Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, हम लोग CMA फाइनल का पेपर नंबर 19 मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ रहे थे और स्टूडेंट्स हम लोगों ने उसका फर्स्ट चैप्टर अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। स्टडी नोट 1 फर्स्ट चैप्टर हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। इवन हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व कर लिए थे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर मतलब स्टडी नोट 2, जिसका नाम है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर, देखिए जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें से सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो कि हमने सॉल्व करे थे। बट ये जो चैप्टर है स्टडी नोट 2 सेकंड चैप्टर, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरेटिकल तो आते ही हैं प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं और हम इन्हें हाथ की हाथ सॉल्व करते रहेंगे। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड हम ऑन द स्पॉट उनको सॉल्व कर लेंगे। बट आपको यह समझना जरूरी है कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये बोलो कि सर इस चैप्टर का वेटेज कितना है, तो मैं आपको बता दूं एटलीस्ट कम से कम 10 मार्क्स का तो ये चैप्टर आता ही आता है। मैं ये एवरेज में बता रहा हूं आपको, कम से कम 10 नंबर बल्कि ज्यादा ही आता है प्रैक्टिकल साइंस में, क्योंकि आप देखिए 8 मार्क्स का तो इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आ जाता है आप लोगों के लिए डायरेक्टली सॉल्व करने को, बहुत बार आया है और फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो कि है स्टडी नोट 2। ध्यान से देखें, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने इसको समझाया था, टॉपिक को मैं दोबारा से समझा रहा हूं, दोबारा से एग्जांपल से करवाऊंगा। हम ये पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, अब सेकंड चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है कि क्या हर कंपनी को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे सपोज करें फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा, मार्च 2023। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 हो गया आपका। क्वेश्चन ये है कि जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तब से कंपनीज को पूरे साल में वो जितनी भी कॉस्ट लगाएंगी किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, जितनी भी उनकी कॉस्टिंग आएगी उनका उन्हें रिकॉर्ड बनाकर रखना पड़ता है, जिससे जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए तो टोटल जितनी कॉस्ट लगी पूरे साल में उसको इनकम में से माइनस कर दिया जाए तो बचे हुए अमाउंट पर टैक्स लगाया जाए। क्वेश्चन इतना सा है कि ये जो पूरे साल कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, पूरे साल कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी पड़ती है, क्या ये हर कंपनी को करनी पड़ती है? जी नहीं, हर कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी मैंडेटरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता, बल्कि वो कंपनीज जिनका एग्रीगेट टर्नओवर, जिनका टोटल टर्नओवर, अगर कोई कंपनी 10 प्रोडक्ट बेचती है तो 10 प्रोडक्टों को मिलाकर जो टर्नओवर हुआ एक साल में इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर पुराने वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर कम से कम 35 करोड़ या उससे ज्यादा का है, 35 करोड़ और मोर, तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। अगर कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर पिछली साल 35 करोड़ से कम है तो फिर उस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी नहीं होता। ये बात मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाई थी और मैंने इसके एग्जांपल भी समझाए। क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर कंपनी टाइप ए रेगुलेटेड सेक्टर में काम कर रही है तो
तो भी सेम लिमिट है। सर अगर अनरेगुलेटेड सेक्टर टाइप बी में काम करे तो भी सेम लिमिट है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की एक ही कंडीशन है, चाहे से आपकी कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में काम करती है या अनरेगुलेटेड सेक्टर में काम करती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी का पिछले साल टोटल एग्रीगेट टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ या उससे ज्यादा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है। अगर 35 करोड़ से कम है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक की मेरी बात आपको समझ में आई। अब मैं आपको एक मिनट रुके, एक प्रैक्टिस और करवा देता हूं, एक बार प्रैक्टिस और करवा देता हूं इसी चीज की जो मैंने आपको समझाया। रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती है, ए बी एंड सी, और पिछले साल ए से टर्नओवर 20 करोड़ हुआ, बी से 20 करोड़ हुआ, सी से 20 करोड़ हुआ, तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया? 60 करोड़। क्या इस रिलायंस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे? यस। क्यों? क्योंकि अगर पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर, टोटल जितने प्रोडक्ट्स बेचते हो उनका मिलाकर अगर टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ हो जाता है तो फिर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने कंपलसरी हो जाते हैं कंपनी को। स्टूडेंट बोलता है सर आपकी यहां तक की बात को मैं समझ चुका हूं, सर मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए कि अगर कोई कंपनी जिसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ रहे हैं क्योंकि उसका पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ या उससे ज्यादा था, सर कंपनी ऐसे ही अपने हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेगी या कोई फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर फॉर्मेट, कि इसी फॉर्मेट में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं? अरे फॉर्मेट होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है कि कंपनी की जैसे मर्जी करी, पेपर उठाया और अपने हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए। अगर ऐसे होने लगा तो रिलायंस कंपनी तो अपना खुद का फॉर्मेट बना लेगी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का, एयरटेल अपना खुद का बना लेगी, मोहित बंसल क्लासेस अपने खुद के कॉस्ट रिकॉर्ड्स बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है भैया, बल्कि पर्टिकुलर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। और उन किन कंपनीज को करने पड़ते हैं? जिनका एग्रीगेट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर, जितने प्रोडक्ट्स बेचती है उन सबको मिलाकर टर्नओवर पिछले साल कम से कम 35 करोड़ का हुआ। बच्चा बोलता है सर जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं वो कौन से फॉर्मेट में? CRA1 में। स्टूडेंट्स नोट कर लेना इसको, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां जाके डाउनलोड कर लो। अगर आपने क्लासेस परचेज की हैं तो आपके पास में इसकी नोट्स की कॉपीज आ ही चुकी है ना। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स CRA1 में मेंटेन करना पड़ता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को अभी तक आपकी 2 बातें समझ में आ गई। अभी तक आपकी मेरे को ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई भी कंपनी का पिछली साल एग्रीगेट टर्नओवर कम से कम एटलीस्ट 35 करोड़ हुआ है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है, जो कि CRA1 के फॉर्मेट में किए जाएंगे। समझ गया? लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैंने कहा बोलो भैया क्या क्वेश्चन है? सर क्या एक्सेप्शन है क्या? कहने का मतलब कि सर अगर कोई कंपनी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल 35 करोड़ है, मतलब वो इस टर्नओवर के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, फिर भी उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन ना करने पड़े। आपने बोला अगर एग्रीगेट टर्नओवर 35 करोड़ है या उससे ज्यादा है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है। मैं बोल रहा हूं सर है एग्रीगेट टर्नओवर, क्या फिर भी कोई एक्सेप्शन है क्या? है भैया एक्सेप्शन। अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में सिर्फ विजन ऑफिस खोल के बैठी, विजन ऑफिस का मतलब है इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनी ने सिर्फ ऑफिस खोला हुआ है, वहां कोई धंधा पानी नहीं चलता है, बस वो यहां पर निगरानी करके रखती है, बिजनेस नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अमेजॉन कंपनी जो कि आपकी USA की कंपनी है, उसने इंडिया में अपना एक ऑफिस खोल दिया, लेकिन इस ऑफिस में कोई काम नहीं होता ना, काम नहीं होता भैया।
बस एक ऑफिस ऐसे खोल के पटक दिया है और वो ऑफिस बस निगरानी रखता है, धंधा पानी नहीं करता है। विजन ऑफिस है, लेजन सिर्फ रिलेशनशिप बनाने के लिए है, बाकी धंधा पानी नहीं कर रहा है, वो बिजनेस नहीं कर रहा है, कमाई नहीं कर रहा है उस ऑफिस से। उस ऑफिस में तो बस ऐसे रिलेशनशिप के लिए 2-3 लोग बैठे होते, बाई चांस कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है सॉल्व कर देते, बिजनेस नहीं करते। तो फिर उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। या फिर सेकंड एक्सेप्शन, अगर एसएमई है, स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस। याद रखना बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा आपको। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। हमने अपने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है, मैं रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से देख लें आप लोग कि उस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी होता है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछली साल कम से कम 35 करोड़ या उससे ज्यादा रहा हो, चाहे से वो टाइप ए सेक्टर में काम करती है, चाहे से वो टाइप बी सेक्टर में काम करती है। टाइप ए और टाइप बी सेक्टर क्या होता है ये भी समझाऊंगा, हालांकि फर्स्ट चैप्टर में मैं पहले समझा चुका हूं। कॉस्ट रिकॉर्ड सीआरए 1 के फॉर्मेट में मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में सिर्फ विजन ऑफिस खोल के बैठी है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना एक्सेप्शन है। अगर आप स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइज है तो भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, एग्जेप्ट टू एक्सेप्शन। स्टूडेंट बोलता है सब समझ आ गया, बस इतना सा बता दो सर, कौन कौन सी कंपनी को रेगुलेटेड सेक्टर टाइप ए के अंदर कंसीडर किया जाता है। अगर कोई कंपनी पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में काम कर रही है, या पेट्रोलियम की फील्ड में, या ड्रग्स मतलब मेडिसिन की फील्ड में, या टेलीकम्युनिकेशन, या शुगर, या फर्टिलाइजर, अगर कोई कंपनी इन 6 में से किसी भी फील्ड में काम कर रही है तो वो टाइप ए रेगुलेटेड सेक्टर में कवर होते हैं। इनके अलावा बाकी सब टाइप बी अनरेगुलेटेड सेक्टर में कवर होते हैं। स्टूडेंट बोलता है समझ में आ गया, मजे आ गए भाई साहब। सर मैं समझ गया, लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप टाइप ए सेक्टर में काम करते हो या टाइप बी, उससे कोई फर्क नहीं। तो स्टूडेंट्स अब इससे आए हुए क्वेश्चन हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं टॉपिक से रिलेटेड। देखिए ये बोल रहा है हेल्थ केयर इक्विपमेंट लिमिटेड, ये एक कंपनी है, कंपनी का नाम है हेल्थ केयर इक्विपमेंट लिमिटेड, और ये कंपनी एंगेज्ड है किस चीज में, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्डियक स्टेंट्स, मतलब ये इक्विपमेंट्स बनाती है। देखो नाम से ही पता चल रहा है हेल्थ केयर इक्विपमेंट लिमिटेड, ये कंपनी हेल्थ को केयर करने वाले इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है ना, जैसे कि इंट्राकुलर लेंसेज को करती है, पेस मेकर को करती है, कैथरेटिस को करती है, इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है। State below whether maintenance of cost records is applicable if company fulfills turnover criteria। अगर कंपनी टर्नओवर क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो क्या उसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई है, टाइप बी सेक्टर, क्योंकि टाइप ए सेक्टर तो नहीं है, यहाँ कहीं भी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करना नहीं लिखा, लेकिन उससे हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये देखना है कि इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि ये टर्नओवर क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रही है, क्वेश्चन ये बोलता है। समझते हैं, देखिए ये बोल रहा है अ फॉरेन कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई, रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर सिर्फ विजन ऑफिस होता तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाता, लेकिन यहां पे बोला रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब धंधा पानी होता है, गवर्नमेंट की नजरों में है। कंपनी क्लासिफाइड एज अ माइक्रो एंटरप्राइज, हाँ एग्जम्प्टेड, इसको नहीं करना पड़ता, बाकी इसको करना पड़ेगा। दिल्ली और मुंबई में लेजन ऑफिस है, बाकी हर जगह पर नॉर्मल ऑफिस है, तो यहां करना पड़ेगा। यहां ये वाला आंसर आ गया। अरे समझ, अ कंपनी क्लासिफाइड एज अ माइक्रो एंटरप्राइज, अगर तुम माइक्रो एंटरप्राइज की तरह हो तो फिर तुमको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर ये चीज आता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है मशीनरी बनाई जाती है, एक कंपनी है जो मशीनरी को मैन्युफैक्चर करती है, और वो मशीनरी
क्या काम करती हैं? डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाती है। आ रही है बात समझ में? वो कौन से सेक्टर में कवर होगा? अरे भैया वो अनरेगुलेटेड सेक्टर में कवर होगा, क्योंकि रेगुलेटेड सेक्टर में तो सिर्फ ये 6 चीजें आती हैं, पावर, पेट्रोलियम, मेडिसिन, ड्रग्स, टेलीकम्युनिकेशन, शुगर, फर्टिलाइजर। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मशीन इनमें आती है, तो रेस्ट जो है वो अनरेगुलेटेड सेक्टर में आती है। ये इसका आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। बट नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट अंडर द कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। अब देखिए बच्चों, एक चीज समझिएगा, रियल एस्टेट डेवलपमेंट ये हमारे टाइप ए के अंदर नहीं आता, तो किस में आता है? टाइप बी में आता है। और टाइप बी अनरेगुलेटेड सेक्टर के हिसाब से इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे अगर पिछली साल टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ का है। यही आंसर जो मैंने बोला वही लिखना है आपको एग्जाम। जो मैंने बोला है एज इट इज लिखकर आना है, आपको लिखना है सिंपली, ये लिखकर आना है आपको ये चीज कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल होता है अगर पिछली साल टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ का रहा हो। क्योंकि ये कंपनी रियल एस्टेट में डील करती है, तो ये टाइप ए में नहीं आती, ये टाइप बी में आती है। लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए टाइप ए टाइप बी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कंपलसरी है, जरूरी है, अगर पिछली साल टर्नओवर 35 करोड़ रुपए रहा है तो। दैट्स इट। 4 नंबर का क्वेश्चन है, जून 2019 में है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। आगे चलते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। Is maintenance of cost accounting records mandatory for a multi-product company? यहां तक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंपनी है जो मल्टी प्रोडक्ट मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, क्या उनको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है? अगर where all the products are not covered under the rules, अगर जितने प्रोडक्ट्स वो बनाती है कंपनी वो सभी के सभी रूल्स में कवर नहीं होते, कुछ कवर होते हैं। इवन इफ टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इवन इफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट विच आर कवर्ड अंडर द रूल्स इज लेस देन ₹35 करोड़। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा बड़ा टिपिकल, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं समझा देता हूं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन ना मैं समझा देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यार एक कंपनी है, वो कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, और जितने प्रोडक्ट्स वो बनाती है ना, उन प्रोडक्ट्स में से उनका इंडिविजुअल टर्नओवर, उन प्रोडक्ट्स का इंडिविजुअल टर्नओवर 35 करोड़ नहीं है। इंडिविजुअल, जैसे मान लो ये कंपनी जो है वो ए प्रोडक्ट बनाती है, बी प्रोडक्ट बनाती है, सी प्रोडक्ट बनाती है, डी प्रोडक्ट बनाती है, तो उनका इंडिविजुअल अलग अलग 35 करोड़ 35 करोड़ 35 करोड़ 35 करोड़ नहीं है। इसका मतलब सबका अलग अलग 35 नहीं है, लेकिन टोटल मिलाकर तो 35 है। यही निकल के आएगा इस क्वेश्चन से। तो इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि नहीं? करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि कंपनी इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट बनाती है उसमें वो कितना कितना बेचती है। मैं तो बोल रहा हूं एक कंपनी 10 प्रोडक्ट बनाती है, उसमें से 9 प्रोडक्ट जो है वो टोटल 100 रुपए की कमाई करते हैं, लेकिन बाकी का बचा हुआ एक प्रोडक्ट जो है वो 34 करोड़ और 900 समथिंग की कमाई करता है, टोटल मिलाकर 35 करोड़ हो जाता है। एग्रीगेट टर्नओवर मेंटेन करने पड़ेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स। यही बात इस क्वेश्चन में बताई है कि कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बहुत सारे बनाती है, हर प्रोडक्ट का इंडिविजुअल अलग अलग टर्नओवर 35 करोड़ नहीं है, लेकिन सबका मिलाकर तो है, तो यस आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल। दिसंबर 2017 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मुझे अभी तक आपकी समझ में आ गई है, एक बार हमने जो पढ़ा उसे रिवाइज कर देता हूं, फिर आगे चल।
देखिए, हमने पढ़ा कि टोटल टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ होना चाहिए पूरे साल में, पिछले साल, और CRA1 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाएंगे। दो एक्सेप्शन आ जाते हैं, एक आ जाता है माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस, दूसरा आ जाता है अगर सिर्फ विजन ऑफिस खोला हुआ है इंडिया में। नेक्स्ट उसके बाद में ये जो 6 हैं ये टाइप ए रेगुलेटेड सेक्टर में आती है, बाकी के बच्चे अनरेगुलेटेड सेक्टर में आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए बच्चों। अब हम चलते हैं इस चैप्टर में अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है कि नहीं, किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है, कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अब मैं बोल रहा हूं वो कौन सी कंपनीज हैं जिनको कॉस्ट की ऑडिट कराना कंपलसरी है। इसको समझने के लिए पहले एक बात समझ लो बच्चों, बहुत ध्यान से। जब हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की बात करते हैं ना बच्चों, जब हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की बात करते हैं तो हम सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर 35 करोड़ देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो टाइप ए सेक्टर से आया है या बी सेक्टर से, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम ये देखते हैं पिछले साल में टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ रहा हो। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं ना बच्चों, जब हम कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं तो उस टाइम पर बच्चों हमें टाइप ए के लिए अलग से कुछ कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, टाइप बी के लिए अलग से कुछ। कहने का मतलब वो कंपनीज जो कि इन 6 में से किसी भी सेक्टर में काम करती है तो उनके लिए अलग कंडीशन है। अगर वो कंडीशन पूरी हो रही है तो उनको कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी है। और बाकी की कंपनीज जो इन 6 में से किसी भी सेक्टर में काम नहीं करती उनके लिए अलग कंडीशन है। मैं समझा देता हूं एक बार, बड़े ध्यान से समझना है आपको, बड़े प्यार से समझना है। अभी हम बात कर रहे हैं उन कंपनीज की जो 6 में से किसी भी सेक्टर में काम करती है, मतलब टाइप ए में काम करती है। तो ऐसी कोई कंपनी जो टाइप ए सेक्टर, रेगुलेटेड सेक्टर में काम करती है, उनको कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा अगर दो कंडीशन पूरी होती है। दोनों की दोनों कंडीशन पूरी होती है। दो में से अगर एक कंडीशन भी पूरी नहीं हुई ना तो कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं होगा। दोनों की दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अब वो दोनों कंडीशंस क्या है, ध्यान से देख लो बच्चों, ध्यान से देख लो। पहली कंडीशन है कि कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल कम से कम 50 करोड़ रहा हो, प्लस मतलब एंड हर प्रोडक्ट का इंडिविजुअल टर्नओवर कम से कम 25 करोड़ रहा। मतलब अगर कोई कंपनी मान लो 4 प्रोडक्ट्स बेचती है तो हर प्रोडक्ट से कम 25 करोड़ कमाया हो इंडिविजुअल टर्नओवर, और सभी प्रोडक्ट से टोटल मिलाकर कम से कम 50 करोड़ का टर्नओवर हुआ। ये दोनों कंडीशन पूरा होना जरूरी है इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर। स्टूडेंट बोलता है सर एग्जांपल से समझाओ, ऐसे समझ नहीं आता मेरे को, एग्जांपल से समझ लो यार, क्या टेंशन है भाई। देखो, रिलायंस कंपनी पेट्रोल की फील्ड में काम करती है, क्लिक होना चाहिए आपके अचानक से, पेट्रोल की फील्ड में काम करती है। अबे ये तो टाइप ए रेगुलेटेड सेक्टर है। ऑन द स्पॉट आपको ध्यान आना चाहिए कि ये तो टाइप ए सेक्टर है क्योंकि ये पेट्रोल की फील्ड में काम करती है। अब वो 3 प्रोडक्ट बनाती है, ए बी सी। तीनों प्रोडक्ट का टोटल देखो 60 करोड़। कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना तो कंपलसरी है, 35 करोड़ पे हो जाता है। कॉस्ट ऑडिट, मैंने बोला 2 कंडीशन पूरी हो जाएं। अब 2 कंडीशन पूरी क्या क्या है, 2 कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़, वो तो फुलफिल हो रही है क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर तो 60 करोड़ है। इंडिविजुअल टर्नओवर कम से कम 25 करोड़, किसी भी प्रोडक्ट में फुलफिल नहीं हो रहा, इसलिए कॉस्ट ऑडिट किसी भी प्रोडक्ट की नहीं करानी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ एक कंडीशन पूरी हो रही है, दूसरी पूरी नहीं हो रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। कंपनी है एयरटेल, क्लिक करो, अरे ये तो टाइप ए सेक्टर है। क्यों है टाइप ए सेक्टर? क्योंकि मैंने आपको बताया था
पावर या पेट्रोलियम या ड्रग्स, मेडिसिन या टेली कम्युनिकेशन। एयरटेल किसमें काम करती है? टेली कम्युनिकेशन, टाइप ए सेक्टर। 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, ए बी सी। टोटल अगर लगाओगे तो 85 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर किया तीनों प्रोडक्ट से। कॉस्ट रिकॉर्ड तो एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि वो तो 35 करोड़ पे रिकॉर्ड एप्लीकेबल हो जाता है। कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी कि नहीं? 2 कंडीशन। टाइप ए में काम कर रही है कंपनी, 2 कंडीशन। एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़, वो तो फुलफिल हो रहा है क्योंकि यहाँ 85 करोड़। प्लस इंडिविजुअल टर्नओवर, ए में 30 करोड़ है, इंडिविजुअल टर्नओवर कितना है? 25 करोड़। ए का पूरा हो रहा है, कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। बी का पूरा हो रहा है, कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। सी का नहीं हो रहा, सी की एक ही कंडीशन पूरी हो रही है, इंडिविजुअल वाली रह गई, इसको कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। तो बच्चों मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आया। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया सर मेरे को आपकी ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई भी कंपनी टाइप ए सेक्टर में काम करती है तो उसको कॉस्ट ऑडिट कराना सिर्फ तब कंपलसरी होगा जब वो 2 कंडीशन पूरी कर दे। एक तो पिछले साल में टोटल उसका टर्नओवर कम से कम 50 करोड़ रहा हो, और हर प्रोडक्ट से इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट 25-25 करोड़ तो रहा। लेकिन स्टूडेंट बोला लेकिन सर एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी टाइप बी सेक्टर में काम करती है तो? सर सोचिए, अगर कोई कंपनी अनरेगुलेटेड सेक्टर में काम करती है तो? यार अगर अनरेगुलेटेड सेक्टर में कोई कंपनी काम करती है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। उसमें भी आपको 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, उसमें भी 2 कंडीशन पूरी करनी है। बस टाइप ए सेक्टर में एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ था, यहां 100 हो जाएगा। वहां पर इंडिविजुअल 25 करोड़ था, यहां 35 हो जाएगा। बाकी दोनों सेम है, बस यहां लिमिट बढ़ गई है। एग्जांपल से समझ लेते हैं। रेमंड्स कंपनी कपड़े बनाती है तो ये तो हमारे टाइप ए सेक्टर में है ही नहीं, क्योंकि टाइप ए में तो सिर्फ 6 काम है और उसमें क्लोथ तो है ही नहीं, तो ये तो टाइप बी सेक्टर में काम करती है। स्टूडेंट बोलता समझ गया साहब मैं। अब ये 3 प्रोडक्ट बनाती है, ए बी सी। एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 7 और 4 130 करोड़ रुपए। अब टाइप बी में कॉस्ट रिकॉर्ड देखो, कॉस्ट रिकॉर्ड तो टाइप ए और टाइप बी दोनों के लिए सेम है। यहां तो 35 करोड़ होना चाहिए, तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करने पड़ेंगे, मैटर खत्म हो गया। बात आती है कॉस्ट ऑडिट की। अरे यार कॉस्ट ऑडिट मैंने बताया तो अभी बताया ना, टाइप बी में काम करो ना, 2 कंडीशन। एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़, सर वो तो हो रहा है, हाँ ठीक है। इंडिविजुअल टर्नओवर 35 करोड़, सर वो तो ए में तो नहीं हो रहा, ए में नहीं हो रहा तो कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी। सर बी में हो रहा है, बी में हो रहा है तो कॉस्ट ऑडिट करानी है, क्योंकि ए का इंडिविजुअल टर्नओवर नहीं हुआ ना, एग्रीगेट तो हो रहा है, इंडिविजुअल नहीं हुआ। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। बी में हो रही है, सी में हो रही है, तो बी और सी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑडिट हो जाएगी। हाँ रिकॉर्ड तीनों के मेंटेन करने पड़ेंगे। स्टूडेंट बोलता है अब समझ गया मैं, अब सब आ गया सर मेरे को समझ में, अब मुझे कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं सर, मजे आ। लेकिन वो स्टूडेंट बोला लेकिन एक बात बताओ यार सर, जब आपने मुझको कॉस्ट रिकॉर्ड्स पढ़ाया था, देखो यहां पर जब आपने मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड पढ़ाया था तो सर आपने मुझे एक्सेप्शन बताए थे कि अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी और जो सिर्फ इंडिया में विजन ऑफिस खोल के बैठी है या एसएमई कंपनी है, तो चाहे से उसका एग्रीगेट टर्नओवर 35 करोड़ है फिर भी उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा ही कोई एक्सेप्शन सर कॉस्ट ऑडिट के लिए भी होता है, बहुत जरूरी है, ध्यान से याद कर लेना इस एक्सेप्शन को, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से सुनो। अगर कोई कंपनी सेज में काम करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है? ये एरिया होते हैं, ये एक स्पेशल ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर गवर्नमेंट इनको इकोनॉमिकली टैक्स के मामले में फायदा पहुंचाती है।
कोई भी कंपनी अगर सेज मतलब उन एरियाज में काम करती है, सेज वाले एरियाज में अगर कोई कंपनी काम करती है, तो फिर उस केस में उसको कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करनी नहीं है, चाहे से वो टाइप ए सेक्टर की है, चाहे से वो टाइप बी सेक्टर की है, चाहे से वो दोनों कंडीशन पूरा कर रही है नहीं कर रही है, कोई, आप तो बस इतना समझ लो यार, आंख बंद करके याद रख लो एक बात को, अगर कोई कंपनी सेज में काम कर रही है, कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी, मैटर खत्म, इफ बट नहीं है। अब टाइप ए टाइप बी फलाना डीगना 100 करोड़ 35 करोड़ 50 करोड़ 25 कुछ नहीं यार, सेज में काम कर रही है ना, कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी, मैटर खत्म हो गया यार। स्टूडेंट बोलता समझ गया मैं, तो आगे ये बात समझ में मेरे। सर कोई दूसरा एक्सेप्शन, दूसरा अगर कंपनी ने टोटल जितना कमाया उसका मतलब टोटल जितना कंपनी का टर्नओवर है उसका अगर 75% से ज्यादा फॉरेन से कमाया, तो फिर उस केस में उसको कॉस्ट ऑडिट नहीं कराएंगे। सोचो अगर किसी कंपनी ने पिछली साल 100 करोड़ कमाया और वो लिमिट में फॉल हो रहा है, मतलब देखा जाए तो उसे कॉस्ट ऑडिट करानी पड़े, लेकिन पता चला कि उसने 77 करोड़ उस 100 करोड़ में से फॉरेन से कमाया, मतलब बचा हुआ कितना, बचा हुआ 23 करोड़ से ही उसने इंडिया से कमाया, तो फिर उसको नहीं करानी कॉस्ट ऑडिट। अगर टोटल टर्नओवर के 75% से ज्यादा, सर अगर उसने 75 करोड़ ही कमाया होता तो करानी पड़ती, मैं बोल रहा हूं 75% से ज्यादा, मोर देन 75%, 75.1% है तो भी कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी। स्टूडेंट बोलता है समझ गया मैं। सर मैं आपकी दो बात समझ गया हूं, अगर कोई कंपनी सेल्स में काम कर रही है कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी, अगर किसी कंपनी का टोटल टर्नओवर के अंदर 75% से ज्यादा टर्नओवर फॉरेन से कमाया हुआ है, कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी। और दोनों के अंदर टाइप ए टाइप बी दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये कंडीशन, समझ गया सर मैं। एक थर्ड एक्सेप्शन और बता दो, थर्ड एक्सेप्शन और बता देता हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। एक कंपनी है और वो कंपनी है मोहित बंसल क्लासेस, एग्जाम्पल के तौर पे समझो आप, और उस कंपनी का टर्नओवर, और वो टाइप ए सेक्टर में काम कर रही है मान लो, तो दो कंडीशन थी, एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़, इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़। मैं बोल रहा हूं दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन मोहित बंसल क्लासेस जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है ना, 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, XYZ, ये 3 प्रोडक्ट करती है, तीनों का इंडिविजुअल टर्नओवर 25 है, टोटल मिलाकर 50 है, तो कॉस्ट ऑडिट की लिमिट तो अप्लाई हो रही है। लेकिन बच्चों ये जो प्रोडक्ट मोहित बंसल क्लासेस बनाती है, ये बेचने के लिए नहीं बनाती बच्चों, मार्केट में बेचने के लिए नहीं बनाती, कैप्टिव कंजप्शन के लिए बनाती है। कैप्टिव कंजप्शन का मतलब होता है खुद के यूज के लिए, खुद के यूज के लिए, मार्केट में बेचने के लिए नहीं बनाती बच्चों। अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, चाहे से लिमिट पूरी हो रही है, लेकिन अगर वो कैप्टिव कंजप्शन के लिए बना रही है, अप्लाई नहीं होगा, कॉस्ट ऑडिट आपको नहीं करानी पड़ेगी। स्टूडेंट बोलता है समझ गया, मजे आ गए साहब मेरे। मैं अब तीनों एक्सेप्शन समझ चुका हूं सर, आपके समझ चुके हो तो देखिए, एक यहां पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि रेमंड्स कंपनी, और वो टोटल टर्नओवर उसने कितना कमाया, टोटल टर्नओवर 130 करोड़ कमाया उसने, लेकिन 130 में से 100 करोड़ जो है उसने फॉरेन एक्सचेंज से कमा लिया, 130 करोड़ में से 100 करोड़ उसने फॉरेन एक्सचेंज से कमा लिया, तो कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी, कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि वो तो 35 करोड़ पे करना पड़ता है, कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी, क्यों, क्योंकि मोर देन 75% अगर आप कमा लेते हो। स्टूडेंट बोलता है समझ गया मैं, आगे चलिए। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं ना बच्चों, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपना आगे चलेंगे, ठीक है। देखो ये बोल रहे हैं दिसंबर 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, देखें आप, ये बोल रहा है एक कंपनी है जो कि सेल्स में काम करती है और नॉन सेल्स एरिया में, दोनों में काम करती है, मतलब मान लो एक कंपनी की 2 ब्रांच है, ए ब्रांच बी ब्रांच,
एक ब्रांच सेज में काम करती है, एक ब्रांच सेज में काम नहीं करती। आपको यह बताना है कि उनको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं, प्लस कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी कि नहीं। आपको ये दोनों बातों का जवाब देना है। तो बड़ा ही सिंपल सा जवाब होना चाहिए बच्चों। आपको क्या जवाब होगा आपका? आपको ये लिखना पड़ेगा कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी है इन कंपनीज के लिए, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स तो हर उस कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है जिसका पिछले साल में एग्रीगेट टर्नओवर कम से कम 35 करोड़ रहा हो, चाहे से वो सेज में काम करे नॉन सेज में, क्योंकि सेज और नॉन सेज कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, कॉस्ट ऑडिट का एक्सेप्शन है वो। कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया, जो देखो यहां पर पूछ रहा था कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं। कॉस्ट ऑडिट की जब बात आती है तो आपको बच्चों इसमें लिखना पड़ेगा कि वो यूनिट्स जो सेज के अंदर काम कर रही हैं उनको कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी, लेकिन वो यूनिट्स जो नॉन सेज एरियाज के अंदर काम कर रही हैं, अगर वो लिमिट को फुलफिल करती हैं 50 करोड़ 25 करोड़ या 100 करोड़ 35 करोड़, तो उनको कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको फ्री फोकट के मार्क्स मिल रहे हैं अगर आपने क्वेश्चन थोड़ा भी ढंग से पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जून 2018 में आया हुआ है। अ कंपनी मीट्स द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बोथ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। मैं समझा देता हूं बच्चों, इसको ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से समझा देता हूं, फिर आप लोग पढ़ते रहिएगा नोट्स में से। देखें, ये बोल रहा है, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूं सेकंड का, ये फर्स्ट वाला, इसका आंसर मैं जो आपको बताऊंगा बच्चों वो अलग है, और आईसीएमए के मॉड्यूल आंसर्स में इसका आंसर अलग लिखा हुआ है सजेस्टेड में। लेकिन आप लोग वही लिखिएगा जो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो पुराना आंसर है और वो गलत आंसर है, उसको लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। मैं समझा देता हूं, पहले क्वेश्चन समझ लो आप लोग अच्छे से, फिर मैं आंसर समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कंपनी है 2015 और 16 में, 2015 और 16 में उसने लिमिट को, जो लिमिट थी उसको उसने फुलफिल कर दिया। 2015-16 में कंपनी ने लिमिट फुलफिल कर दी, मतलब क्राइटेरिया फुलफिल किया। तो नेक्स्ट जो ईयर था 16-17, उसमें उनको कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ी, है ना, क्योंकि जब 16-17 उनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो कॉस्ट ऑडिटर ने देखा कि पिछली साल इनका टर्नओवर था कि नहीं था, 50 करोड़ 25 करोड़ या 100 करोड़ 35 करोड़, जो भी कंडीशन थी। कॉस्ट ऑडिटर को लगा हाँ यार इन्होंने तो क्राइटेरिया फुलफिल किया है, तो 16-17 में इनकी कॉस्ट ऑडिट हुई। लेकिन बच्चों इस वाले फाइनेंशियल ईयर में इनका टर्नओवर कम रह गया, इनका टर्नओवर कम रह गया और लिमिट को फुलफिल नहीं कर पाया। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 17-18 में कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी कंपनी को कि नहीं करानी पड़ेगी। मैं दोबारा से क्वेश्चन समझा देता हूं बहुत ध्यान से, अब की बार मैं क्वेश्चन दूसरी तरीके से समझाता हूं कि एक कंपनी 16-17 में कॉस्ट ऑडिटर ने देखा कि उसे कॉस्ट ऑडिट करानी है कि नहीं करानी, तो पिछले साल का टर्नओवर देखा जो लिमिट फुलफिल हो रही थी। 17-18 में सेम कंपनी का जब देखा गया कॉस्ट ऑडिट करानी है कि नहीं करानी, तो इस वाले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर की लिमिट पूरी नहीं थी। तो इसका मतलब जो कंपनी है, जैसे ए कंपनी है, उसने कॉस्ट ऑडिट 16-17 में तो कराई थी क्योंकि प्रीवियस ईयर में टर्नओवर था, लेकिन अब इस वाले ईयर में उसको कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इस वाले में टर्नओवर उसका फुलफिल नहीं हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है इस वाले साल कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी कि नहीं, जवाब होना चाहिए आपका नो, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट के लिए हमने पढ़ा था इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग, इमीडिएटली मतलब जस्ट पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है जस्ट पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में कंडीशन पूरी नहीं है, तो आपको क्या लिखना है कि नहीं, कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी कंपनी।
समझ लो, कॉस्ट ऑडिट कंपनी को नहीं करानी। कॉस्ट ऑडिट क्यों नहीं करानी? क्योंकि चाहे से कंपनी ने 16-17 में कॉस्ट ऑडिट करी थी, बिकॉज 15-16 में टर्नओवर की लिमिट फुलफिल हुई थी, लेकिन 17-18 में उसको कॉस्ट ऑडिट नहीं करनी, क्योंकि 16-17 के अंदर टर्नओवर की लिमिट पूरी नहीं है। मॉड्यूल में आंसर क्या दिया हुआ है? मॉड्यूल में आंसर आपका ये लिखा हुआ है कि अगर किसी कंपनी की एक बार कॉस्ट ऑडिट हो गई तो फिर आगे आने वाले हर साल उसकी कॉस्ट ऑडिट होगी, चाहे से वो टर्नओवर की लिमिट को फॉलो करे ना करे। नहीं नहीं नहीं, गलत है यार ये आंसर। आपको ये नहीं लिखना है। आपको लिखना है कि हम तो जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को देखते हैं, अगर उसमें टर्नओवर का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो फिर कॉस्ट ऑडिट कराना मैंडेटरी है। अगर पिछले वाले इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा तो फिर कॉस्ट ऑडिट करानी कंपलसरी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, 4 नंबर का आया हुआ है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने मुझसे क्लासेस परचेज की हुई हैं, आपको पता है आप लोग इजीली मेरे से अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं टाइम मिलते ही समझा दूंगा जो भी हो। सेकंड, इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये बोल रहा है एक कंपनी है जो कि अपने कैप्टिव कंजप्शन के लिए, कैप्टिव कंजप्शन, तो आपको बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कंपनी कैप्टिव कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है तो ये तो एक्सेप्शन में आता है, उसको कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी, खत्म बात। सिंपल सा आंसर है इसका, इतना दिमाग क्यों लगाना? 4 नंबर फ्री फुकट का मिल रहा है यार भाई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दिसंबर 2017 में आया, 1 मार्क का क्वेश्चन है, जल्दी से देख। ये बोल रहे हैं एक कंपनी एंगेज्ड है कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, इज कवर्ड अंडर द कंपनीज बट डज नॉट इंक्लूड, क्या उसे इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करे? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम नहीं करनी चाहिए। यही हुआ ना इसका आंसर भाई। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कंपनी टाइप ए सेक्टर में काम करे या बी सेक्टर में काम करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ जाएगी। टाइप ए की कंडीशन अलग है, टाइप बी की कंडीशन अलग है, लेकिन वो सेल्स की फील्ड में काम नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज उसे कॉस्ट ऑडिट से एग्जम्प्ट हो जाएगी। ये यही बात बोल रहा है कि नॉट इंक्लूड, क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करना। अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम कर रही है तो कॉस्ट ऑडिट नहीं होगी। सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। तो अभी तक हमने अपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा एक बार समझ लो, मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं। यहाँ पे देखिएगा, अभी तक बच्चों हमने हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टडी नोट 2 पेपर नंबर 19 सीएमए फाइनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का। उसमें मैंने आपको बताया किन कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है, सीआरए 1 के फॉर्मेट में मेंटेन किया जाता है, और कुछ एक्सेप्शन भी मैंने बताए थे इससे। और रेगुलेटेड सेक्टर क्या है, अनरेगुलेटेड क्या है, रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए प्रीवियस ईयर। कॉस्ट ऑडिट टाइप ए के लिए 50 करोड़ 25 करोड़, टाइप बी 100 करोड़ 35 करोड़। एक्सेप्शन मैंने 3 समझा दिए थे, सेल्स में काम कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी, टोटल टर्नओवर के मोर देन 75% फॉरेन एक्सचेंज से कमाए तो नहीं करनी पड़ेगी, और अगर कैप्टिव कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो नहीं करनी पड़ेगी। यहां तक स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एक बार आप लोग यहां तक पढ़ लें। इसी सेकंड चैप्टर को, ये जो आगे के टॉपिक्स है उनको अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।